नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियारा एडवोकेट। सबसे पहले मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज 13 मार्च 2025 है। तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी भारतवासियों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे राम बक्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस लॉ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2024 4 में आया है, JIC इंग्लिश वाले में छपा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि राम बक्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो छोटे मामले हैं जिसमें सज़ा 1 साल 2 साल या 3 साल तक की है, उसमें कोर्ट यदि कोई संज्ञान लेती है और संज्ञान वो 3 साल के बाद लेती है तो उन मामलों को क्यूज कर दिया जाएगा। जैसा कि धारा 2D CRPC में परिभाषित किया गया है। ये 468 CRPC में उसकी लिमिटेशन दी गई है और 190 जो है संज्ञान के बारे में बताता है। उसकी 3 कैटेगरियाँ उन्होंने बताई हैं संज्ञान के बारे में। पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद प्राप्त होने पर, या स्वयं भी संज्ञान ले सकता है, या कोई CGM किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर देता है। तो उसमें संज्ञान के बारे में बताया है। तो जानते हैं कि जिस दिन अपराध घटना घटित होती है, मान लीजिए आज कोई घटना घटित हुई है, चाहे वो कंप्लेंट केस हो चाहे स्टेट केस हो, उसमें 3 साल के अंदर मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेना पड़ेगा। यदि कोई मजिस्ट्रेट 3 साल के अंदर संज्ञान नहीं लेता है अधिकतम या जितना लिमिटेशन है, तो उसके बाद उस मुकदमे को प्री स्टेज पे ही क्यूज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब वो चल नहीं पाएगा। जैसे कोई जुर्माने से मामला संबंधित है तो 6 महीने अगर जुर्माना दिया है, 6 महीने सज़ा दी है, जुर्माना दिया तो 6 महीने में संज्ञान लेना पड़ेगा। या कोई 1 साल सज़ा है तो उसमें 1 महीने में एक साल सज़ा है तो 1 साल में संज्ञान लेना पड़ेगा। 2 साल की सज़ा है तो 2 साल में संज्ञान लेना पड़ेगा। तो इसमें बताया जो धारा 323, 504, 506 थी, ऑफेंस होने के 3 साल के बाद संज्ञान लिया गया तो कोर्ट ने कह दिया ये संज्ञान किसी भी तरह जस्टेबल नहीं है और ये रिजेक्ट किया जाता है, और जो अभियुक्त था उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया। तो ये बहुत ही संज्ञान का मतलब जो होता है कि पुलिस विवेचना करती है अगर स्टेट केस है, और उसके बाद चार्जशीट भेजती है। चार्जशीट भेजते भेजते काफ़ी विलम्ब हो जाता है और फिर उस पर कोर्ट संज्ञान लेती है। संज्ञान के बाद ही मुलजिम को नोटिस जाता है और फिर वो अपनी बेल कराता है। बेल के बाद मुकदमा ट्रायल पर लगता है। तो जिस प्रथम प्री डेट पर जो संज्ञान लिया जाता है कि संज्ञान लिखते हैं, उसमें बाकायदा मजिस्ट्रेट आर्डर पास करता है कि हाँ चार्जशीट आई है, उस पर कागज पढ़ने के बाद उस पर संज्ञान लिया जाता है। तो 3 साल के अंदर या जो भी लिमिटेशन है, जितनी सज़ा है, 3 साल के मामलों में लिमिटेशन बनाई गई है। जो गंभीर मामले हैं 3 साल से ऊपर है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई आदमी अगर ऐसा अपराध करता है जिसमें आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास में कभी भी आप आजीवन मुकदमा ला सकते हैं। लेकिन जो छोटे मामले हैं उसमें संज्ञान की देरी बहुत हो जाती है। तो इसलिए राम बक्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी में क्लियर कह दिया कि छोटे मामलों में भी आप संज्ञान समय के अंदर लें। यदि कोई परिवाद है, पता चला परिवाद चल रहा है 200 तो कोई बयान चल रहा है और आपने घटना आज घटी है, 3 साल के अंदर संज्ञान ही नहीं ले पाए, आप प्रक्रिया आपकी इतनी स्लो है, तो इन सब मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो परिवादी है उसका भी बहुत शोषण होता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि यदि कोई मुलजिम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि संज्ञान लेट अगर लिया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा, तो आप उसी आधार पर रिवीजन कर सकते हैं। 482 में इस मुकदमे को क्यूज करा सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।